अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद लाजवाब कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी स्टाइल रेशा कबाब बनाने की एक बहुत ही आसान शॉर्टकट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें ना तो हमने अंडे का इस्तेमाल किया है, लेकिन कबाब हमारे इतने परफेक्ट बने हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। एकदम रेशेदार ज़बरदस्त से ये कबाब बनके तैयार होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कबाब बना के तैयार किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके डाल दिया है। मेरे पास 2.5 किलो गोश्त था, तो गोश्त आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं। अगर आप भी रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो आपने गोश्त का यूज़ इसी तरह करना है, कीमा नहीं लेना है, बड़ी बोटी होनी चाहिए। जितनी बड़ी बोटी होगी उतना ही बड़ा कबाब में अच्छा सा रेशा बनेगा। अब यहाँ पर मैंने चने की दाल को सिर्फ वॉश किया है, पहले से भिगो कर नहीं रखा था। टोटल जो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है वो है आधा किलो। इसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। लहसुन मैंने लिया है 30 से 40 जवे लहसुन के। साथ में अदरक है मेरे पास, 2 से 3 इंच का टुकड़ा था अदरक का, तो मैंने रफली सा काट लिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, गोल वाली 20 से 25 लाल मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं डाल गई हूँ ज़ीरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। साबुत खड़े गरम मसाले अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं 10 से 12 अदद, छोटे हैं टुकड़े। साथ में साबुत काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लौंग है, बड़ी इलायची है यहाँ पर 10 से 15 बड़ी इलायची हैं। तेज़पात के पत्ते लिए हैं 6 से 7 अदद तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर दिए। साबुत धनिया इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिए का फ्लेवर इन कबाब में बहुत ही आला लगता है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया शामिल कर देंगे। नमक इसमें डालेंगे, 2 टेबल स्पून भर के नमक के शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें पानी हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं। यहाँ पर टोटल हमने इसे 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। 25 मिनट के बाद मैंने देखा था तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था। तो अब इस सारे बैटर को हमने पीस लेना है ठंडा होने के बाद। ये देखिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे। जब आप इन्हें बनाएंगे तो फिर ये टूटेंगे, तो इसीलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने इसे पीस लिया है, पूरा बैटर ही बन के तैयार हो चुका है। बस इसमें अब कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैं प्याज ले गई हूँ 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। साथ में हरी मिर्चें मैंने खूब सारी ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब हरी मिर्चें ली। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि ये कबाब हरी मिर्च के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें कोई कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं। खूब सारा इसमें हरा धनिया जाएगा। मैंने 3 गड्डी हरा धनिया लिया था, इसमें पूरा ऐड कर दिया। इसके साथ पुदीना मैंने 1 गड्डी ली थी। पुदीना आपने कम रखना है, हरा धनिया ज़्यादा डालना है क्योंकि हरा धनिए की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। खूब अच्छी तरह से देखिए मैंने बाइंडिंग कर ली है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो कबाब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बना गई हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से गोल करेंगे, फिर इसे फ्लैट कर लेंगे। तो बस हाथ से ही इस तरह से हमने इनकी शेप बना लेनी है। ये देखिए। तो चलिए अब हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे कबाब ये नहीं बनाए, बाकी बैटर इसका मौजूद है। तो जितने मुझे फ्राई करने थे उतने ही कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल मैंने लिया है हस्ब ज़रूरत। ऑयल जब भी कबाब फ्राई करें तो बहुत थोड़ा सा ऑयल लें। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेंगे तो फिर ये होता है, देखिए इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाते हैं। कबाब जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं फ्राई करते टाइम। तो ये भी एक ख़ास इसकी ट्रिक होती है कबाब फ्राई करने की कि ऑयल आपने यहाँ पर कम लेना है। जितने कम ऑयल में कबाब को फ्राई करेंगे कबाब आपके कभी भी टूटेंगे नहीं। तो आपने देखा मैंने कोई इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, बग़ैर अंडे के मैंने ये कबाब फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने कबाब को फ्राई करना है। जितना अच्छा खूबसूरत सा कलर होगा उतनी ही मज़ेदार ये कबाब बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए भी मैं आपको थोड़े से कबाब दिखा गई हूँ, तो मैं फ्राई करते जा रही हूँ और ये इतने लजीज़ बने हैं कि आपके फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आप इन्हें फ्राई करेंगे तो फ़ौरन खाना शुरू हो जाते हैं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये वीडियो दिखा गई हूँ बस
ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए कबाब अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं हाथ से टच कर रही हूँ ना, देखिए स्टीम निकल गई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त इस कबाब में रेशा बना है, क्योंकि हमने बोटी से इन कबाब को बनाया है और खूब अच्छी तरह से पीस के मसाला बनाया। जो मसाले इस्तेमाल किए हैं उनकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कबाब ज़रूर बनाइएगा आप लोग इस ईद पर, इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।